पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज है उन नौनिहालों के लिए जो चाह रहे थे कि विद्यालय बंद नहीं होना चाहिए। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फरमान जारी किया था कि जिन विद्यालयों में बच्चों की संख्या कम है उन विद्यालयों को दूसरे विद्यालय में जोड़ दिया जाएगा, विलय कर दिया जाएगा, और जिनमें संख्या कम है उन विद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा और वहाँ पर बाल वाटिका खुलेंगी। इसका पूरे प्रदेश में व्यापक विरोध हो रहा था। बहुत सारे जो अभिभावक है वो भी विरोध कर रहे थे, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी विरोध कर रहे थे, तरह तरह की वीडियो भी वायरल हो रहे थे। इसी क्रम में कुछ जो संगठन है वो कोर्ट चले गए थे और सीतापुर के 51 बच्चे वो भी कोर्ट गए थे, लेकिन सिंगल बेंच ने विद्यार्थियों को कोई राहत नहीं दिया था और ये कहा था कि ये सरकार का नीतिगत मामला है। उसके बाद में यही 51 बच्चे चले गए थे हाईकोर्ट की डबल बेंच में, जिसमें आज रोक लगा दी गई है। अब कोई भी विद्यालय सीतापुर का मर्ज नहीं किया जाएगा, ऐसा हाईकोर्ट ने कह दिया है। और मैंने सुबह की वीडियो में आपको जानकारी भी दी थी कि इसकी डे बाय डे रोज सुनवाई चल रही है। अभी की ये खबर है, दैनिक भास्कर के हवाले से ये न्यूज़ दी गई है। यूपी के सीतापुर में स्कूलों के मर्जर पर रोक, हाईकोर्ट ने कहा अभी पुरानी स्थिति बहाल करें। 21 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। लखनऊ हाईकोर्ट ने सीतापुर जिले में प्राइमरी स्कूलों के मर्जर पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अभी पुरानी स्थिति को बहाल रखा जाए। नीचे यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि यह आदेश गुरुवार को यानी कि आज हाईकोर्ट की डबल बेंच ने दिया। इससे पहले 7 जुलाई को कोर्ट की सिंगल बेंच ने यूपी सरकार के मर्जर के फैसले को सही ठहराया था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा आज कि जब बच्चे स्कूल जाने को तैयार नहीं हैं तो किस तरह का मर्जर किया जा रहा है, टीचरों पर क्यों दबाव बनाया जा रहा है। आपने ना तो सर्वे किया और ना ही आपके पास कोई प्लान है, तब आपने इस तरीके का फैसला क्यों किया। कानूनी एक्सपर्ट का कहना है कि हाईकोर्ट का यह आदेश सीतापुर जिले के लिए है, लेकिन इसको नज़ीर बना करके अन्य जिलों के लोग भी याचिका दाखिल कर सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में मर्जर की प्रक्रिया पर अब रोक लग सकती है। ये एक बहुत बड़ी बात। और यहाँ पर आप लोग कुछ लोगों की तस्वीरें भी देख सकते हैं जो लोग कोर्ट गए थे बच्चों की अपील पर। सीतापुर से अभिभावक और टीचर लखनऊ हाईकोर्ट में जो पहुंचे थे, हिमांशु राणा और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। आगे लिखा है कि अपील करने वाले बच्चों की ओर से अभिभावक और टीचर भी हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। शिक्षक दुर्गेश प्रताप सिंह ने बताया कि सिंगल बेंच ने बच्चों की पिटीशन को डिसमिस कर रखा था। ये सुनवाई 3 दिन से चल रही थी और मैं भी लगातार आप लोगों को इसके बारे में अपडेट दे रहा था। अगर अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक अवश्य करिएगा आज, क्योंकि सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। आज भी स्टेट ने अपने पक्ष में कई चीज़ें रखी। हाईकोर्ट ने टीचर और बच्चों की दलीलें सुनते हुए कहा कि 21 अगस्त तक मामले को यथास्थिति रखा जाए, यानी स्टे कर दिया है। जो मर्जर की प्रक्रिया चल रही थी, जो विद्यालय बंद किए जा रहे थे, विद्यालयों को विलय हो रहा था, विद्यालयों को मर्जर हो रहा था सीतापुर जिले में, अब उस पर रोक लग गई है। लिखा है उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन आगे से एक भी मर्जर ना किया जाए। यूपी सरकार का इसके लिए एक्ट भी है कि हर 1 किलोमीटर और 300 की आबादी पर एक स्कूल दिया जाएगा। तो जब उनका एक्ट है तो इसको कैसे वो लोग अपने ही एक्ट को कैसे वो लोग वायलेशन कर सकते हैं। स्टेट ने अपने ही नियम को तोड़ते हुए मर्जर शुरू कर दिया। बेसिक शिक्षा विभाग ने दिया था आदेश। बेसिक शिक्षा विभाग ने 16 जून 2025 को एक आदेश जारी किया था। इसमें यूपी के हजारों स्कूलों को बच्चों की संख्या के आधार पर नज़दीकी उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में मर्ज करने का निर्देश दिया था। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे शिक्षा की क्वालिटी में सुधार और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा। सरकार के आदेश को 1 जुलाई को सीतापुर की छात्रा कृष्णा कुमारी समेत 51 बच्चों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और एक अन्य याचिका भी 2 जुलाई को दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि यह आदेश मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून का उल्लंघन करता है और छोटे बच्चों के लिए नए स्कूलों तक पहुंचना कठिन भी होगा। आपने देखा भी होगा कुछ बच्चे जो हैं वो पढ़ने से उन्होंने मना कर दिया है, उनके यहाँ से विद्यालय बहुत दूर है और बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई छूट भी गई है। यहाँ पर नीचे लिखा है कि इससे असमानता पैदा होगी। जस्टिस पंकज भाटिया की पीठ में 3 और 4 जुलाई तक बहस हुई। 4 जुलाई को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जस्टिस पंकज भाटिया ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 7 जुलाई को सिंगल बेंच ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा फैसला बच्चों के हित में है। ऐसे मामलों में नीतिगत फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये नीतिगत मामला केवल नहीं है, ये RTE एक्ट भी है और ये नौनिहाल बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। नीचे यहाँ पर लिखा है 22 जुलाई को तीनों याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली थी और इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि सरकार का कहना था कि सभी स्टूडेंट्स को बेहतर और सुविधापूर्वक शिक्षा देने के लिए कैसे देंगे, जब बच्चों के विद्यालय दूर हो जाएंगे तो कैसे क्या करेंगे।
तो फिलहाल आज की यही अपडेट है कि इन विद्यालयों के मर्जर पर रोक लग गई है। अभी ये सीतापुर जिले के लिए है, जो बच्चे गए थे उनके लिए है, लेकिन इसी तरीके से और भी जिलों में जो मर्जर की प्रक्रिया है वो रुक सकती है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का अपडेट। आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।